बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो एक बार देव ऋषि नारद जी ने भगवान से पूछा कि आप कहाँ निवास करते हैं। तो भगवान ने फरमाया, नहा वशामी वैकुंठ योगिने हृदय नच मद्र भक्ति यत्र गयांति तत् तिष्ठामि नारद। वर्णन करते हैं कि न मैं वैकुंठ में वास करता हूँ और न है योगी के दिल में मेरा ठिकाना है। जहाँ भगत मेरे नाम की महिमा गाते हैं मैं वहीं निवास करता हूँ। मुनि वशिष्ठ जी सत्संगी थे और ऋषि विश्वामित्र जी महायोगी जो सदा तपस्या में लीन रहते थे। संयोगवश एक दिन दोनों का मिलन हुआ तो मुनि वशिष्ठ जी सत्संग की महिमा गाने लगे और ऋषि विश्वामित्र जी तब वह योग साधन को सराहने लगे। यूँ वार्तालाप करते करते अचानक वाद विवाद हो गया। तब श्रेष्ठ है अथवा सत्संग इसका निर्णय करने हेतु क्रमश ब्रह्मा विष्णु महेश के पास गए। तीनों ने उन्हें शेषनाग जी के पास भेज दिया। मुनि वशिष्ठ जी और ऋषि विश्वामित्र जी ने जाकर शेषनाग जी को सिर झुकाकर अपनी समस्या का समाधान पूछा। शेषनाग जी ने कहा कि मेरे शीश पर संपूर्ण पृथ्वी का भार है। वह कुछ क्षणों के लिए कोई धारण करे तो मैं आपकी बात का जवाब दूं। ऋषि विश्वामित्र जी ने झट से अपने योग बल द्वारा पृथ्वी के भार को संभालना चाहा, लेकिन वह असफल रहे। अपने तप का सारा श्रेय देने पर भी वे पृथ्वी को एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं कर पाए। तब मुनि वशिष्ठ जी ने अपनी आधी घड़ी के सत्संग का पुण्य देकर पृथ्वी को अडोल कर दिखाया। संत फरमाते हैं, तप के बरस हजार हो सत्संगति घड़ी एक, तो भी सरवरे न करे सुखदेव किया विवेक। शेषनाग जी ने कहा कि आपका फैसला तो सहज में ही हो गया है, क्योंकि जो काम हजारों वर्षों के तप का फल देने पर भी संभव न हो सका, वह सत्संग की आधी घड़ी का पुण्य देने से संभव हो गया। साध संगति का रस जिस भाग्यवान ने पाया, कोटि जन्म के पाप ताप को उसने मिटाया। जब प्रभु नाम को उसने अपार यश कमाया, काल को कर बस उसने अवगमन मिटाया। सच्चे साधु की संगति मांगो प्रभु से हरदम, उनकी सेवा को ही समझो सबसे उत्तम धर्म। बन जाता है चाकर इनका त्याग लाज शर्म, पा लेता है वह परम पद मिटा संयम वह भरम। भगवान शिव एक बार पार्वती जी के संग विचरण कर रहे थे तो वे एक स्थान पर रुककर वहाँ माथा टेकने लगे। पार्वती जी के पूछने पर उन्होंने कहा कि यहाँ एक महापुरुष रहते थे जो नियम से यहाँ सत्संग किया करते थे, इसलिए यह स्थान पूजनीय है। रात दिन जागकर जिन जपा प्रभु का नाम, कहे साहा जी उनकी मिट्टी का भी हुआ मान। करोड़ों जीव आकर इस धरा को करे प्रणाम।
भगवान शिव निज मुख से संत की महिमा का गान करते हुए कुछ आगे बढ़े और पुनः एक अन्य स्थान पर माथा टेकने लगे। पार्वती जी ने फिर पूछा कि आपने अब यहाँ क्यों माथा टेका? फरमाने लगे कि यहाँ एक बार एक महापुरुष आने वाले हैं और वे नित्य प्रति यहाँ सत्संग करेंगे, इसलिए यह स्थान भी पूजनीय है। यह बात विचार करने योग्य है कि जिन चरणों के स्पर्श मात्र से मिट्टी पूजनीय बन जाती है, जल चरणा अमृत बन जाता है, वे चरण कमल जिस सौभाग्यशाली जीव के हृदय में बसेंगे, वह साधारण मनुष्य से पूजनीय बन जाएगा। स्वामी साहिब जी फरमाते हैं, छल कपट सब छोड़कर सत्संगति में आओ, सत से नाता जोड़कर सद्गुरु के बन जाओ, सुख रूप बना देंगे सदा महिमा उनकी गाओ। फरमाते हैं कि जो छल कपट छोड़कर सच्चे दिल से सत्संग करता है, उसको अमृत समान रस मिलता है, लेकिन इस रस को केवल प्रेमी ही चख सकता है। हर कोई इस रस का स्वाद नहीं चख सकता। ऐसा क्यों? जिस प्रकार खट्टी वह मीठी वस्तु की परख जिह्वा कर सकती है, आंखें नहीं कर सकती। आँखों द्वारा सुंदरता का अवलोकन किया जाता है, नाक द्वारा सुगंध का रस लिया जा सकता है। इसी प्रकार श्रुति सद्गुरु के ध्यान में लीन होकर सच्चे आनंद की पहचान कर सकती है। आँख में कोई तकलीफ होने से रूप भेद का सही पता नहीं चलता, उसी प्रकार जिस सुरती पर असंख्य पापों और विकारों की परतें चढ़ गई हो, वह नाम के रस को अनुभव नहीं कर सकती। जगते हुए बल्ब को यदि कपड़े से ढक दिया जाए तो प्रकाश होते हुए भी वह प्रकाश नहीं देख सकता। संत फरमाते हैं, तुलसी इस संसार को भयो मोतियाबिंद। अधिकतर लोग मन पर मोह ममता के आवरण चढ़े होने के कारण सच वह झूठ की परख कर सकने में असमर्थ होते हैं। इसी कारण उनकी मैली सुरती प्रभु के पावन नाम का रस नहीं ले सकती और वह विषय विकारों में ही उलझ कर रह जाती है। जो रस जीव को सत्पुरुषों के सत्संग से मिलता है, वह उसे त्रिलोकी का राज्य प्राप्त हो जाने पर भी नहीं मिलता। जिन्होंने इस अमृत रस का पान किया है, उनका कौल है, यकदम वा खुदा गुदानी वह अजी मुल्क सुलेमानी। तात्पर्य यही है कि मालिक के चरणों से जुड़ जाने में जो आनंद है, वह सुलेमान के सिंहासन के सुख से कहीं बढ़कर है। इसलिए नियम से सेवा सुमरण करके हृदय को निर्मल करके सत्संग का अमृत रस पीकर अमर पद को प्राप्त करने का यत्न करना ही मनुष्य जन्म का लक्ष्य है। ऐसा दिव्य वह अद्भुत आनंद प्राप्त करके जीव को लोक परलोक को दोनों को सराहना है गुरुमुखो।